रोहित अपने दोस्त के साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहा था। तभी रोहित नौकर को आवाज देता है। मोहित, मोहित, जी साहब। मोहित मेरा दोस्त आया है, जूस ला दो। जी साहब। इस तरह मोहित जूस लेने के लिए चला जाता है तो वहीं रोहित का दोस्त रोहित से कहता है, यार रोहित तो इन नौकरों से इतनी तमीज में बात कैसे कर लेता है। यार इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है, और अगर हम सामने वाले को इज्जत देंगे तो हमें भी इज्जत मिलेगी। पता नहीं यार, पर मैं तो इन जैसों से बात करना भी नहीं पसंद करता। इनकी क्या औकात है हम लोगों के सामने। रोहित का दोस्त ये सब बोल रहा था, लेकिन उसकी ये सारी बातें मोहित सुन लेता है और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, माफ करना साहब, लेकिन जिस आदमी को गरीब बोल रहे हैं ना, उस गरीब का अमीर ससुराल है। अच्छा, कितना बड़ा ससुराल है तेरा, बता तो जरा। काव्या सिंघानिया का नाम सुना है ना, वही मेरी पत्नी है। अच्छा सही है बेटे, सही सपने हैं तेरे, और बहुत अच्छे से भीग रहा है तू। अगर वो तेरी बीवी है तो कटरीना मेरी बीवी है। रोहित भाई, तेरे नौकर के सपने सच में बहुत बड़े हैं। उसको बोल थोड़ा नीचे आ जाए और अपनी जैसी किसी को ढूंढ ले। खैर मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ठीक है, दोबारा आना। यस ब्रो। रोहित का दोस्त चला जाता है और अब रोहित मोहित से कहता है, मोहित वो नौकरों की इज्जत नहीं करता। हर इंसान मेरे जैसे नहीं होता, इसलिए उसके सामने तुम कम ही बोलना। आई होप कि तुम समझ रहे होंगे। पर मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं आपको अपनी शादी की फोटो दिखाता हूँ, देखिए साहब। अरे हाँ, ये तो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन जब तुम्हारी इससे शादी हुई है तो तुम यूं इस तरह। बहुत बड़ा रीजन है साहब। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से 1 महीने पहले की बात है। काव्या अपनी माँ सरोज के साथ रहा करती थी। काव्या काफी अमीर लड़की थी और खुद का बिजनेस संभालती थी। ऐसे ही एक दिन काव्या के ऑफिस में एक लड़के से काव्या की टक्कर होती है। उस लड़के का नाम मोहित था। मोहित उसके ऑफिस में चाय बनाने का काम करता था। उससे उसकी टक्कर होने पर काव्या उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, यू ब्लडी हेल, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, अंधे हो? माफ करना मैडम, लेकिन ध्यान आपका नहीं था यहाँ पर, मेरी गलती नहीं है। उसकी ये बात सुन काव्या कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ये सब देखकर मोहित अपने दोस्त से कहता है, कौन है ये यार? अरे भाई, ये हमारे ऑफिस की ऑनर है। क्या ये है ओनर? बड़ी घमंडी है भाई। हाँ भाई, पर ये घमंडी नहीं है और ना ही ये ऐसे रिएक्ट करती है। सर और मैडम परेशान है, तभी इन्होंने ऐसा रिएक्ट किया है। खैर जो भी है, अभी फिलहाल काम कर ले। इतना बोलकर अब दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। लेकिन सोहन की बात मोहित के दिमाग में घर कर गई थी, लेकिन वो करता भी क्या। काव्या एक ऑनर और मोहित एक मामूली चाय बनाने वाला। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन मोहित काव्या के कैबिन में चाय लेकर जाता है और उससे बोलता है, काव्या मैडम, काव्या मैडम। मोहित के बार बार आवाज लगाने पर भी काव्या कोई जवाब नहीं देती। लेकिन मोहित को किसी के सिसकने की आवाज आती है और जब वो काव्या के वॉशरूम की तरफ जाता है तो देखता है कि काव्या काफी रो रही है। उसको देखकर मोहित उसके पास जाकर उसे संभालते हुए कहता है, काव्या मैडम क्या हुआ? उसके इतना बोलते ही काव्या उसके गले से लग जाती है और रोने लगती है। मोहित उसको उस समय तो संभाल लेता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता है कि काव्या को अब किसी की जरूरत है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और मोहित और काव्या की दोस्ती हो जाती है। पर काव्या काफी परेशान रहा करती थी। मोहित के बार बार कहने पर भी काव्या मोहित को कुछ नहीं बताती और एक शाम वो अपने घर पर था। आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से काव्या इतनी परेशान है? जो भी है, मुझे उनसे एक बार बात तो करनी ही होगी। वो खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके पास काव्या का कॉल आता है और काव्या उससे कहती है, हेलो मोहित। जी मैडम बोलिए। मुझे मैडम मत बोलो प्लीज। पर वर कुछ नहीं। अच्छा, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए ना। वो दरअसल कल की तुम्हारी छुट्टी है। पर क्यों? क्योंकि कल तुम मेरे साथ रहोगे। इतना बोलकर अब काव्या कॉल कट कर देती है और अगली सुबह मोहित और काव्या कॉफी शॉप में मिलते हैं, जिसके बाद काव्या मोहित का हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहती है। मोहित थैंक यू। लेकिन क्यों? कल मैं रो रही थी और तुमने मुझे संभाला। पर तुम रो क्यों रही थी? आखिर तुम्हारे रोने की क्या वजह हो सकती है? तुम्हारे पास तो किसी चीज की कमी भी नहीं है, तो फिर? लोगों को बस यूं ही लगता है कि हम लोगों के पास बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन हम अमीर लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं, ये कोई नहीं जानता। मतलब ये है कि हाँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है,
लेकिन अगर मेरी जिंदगी में किसी की कमी है तो वो है सुकून। तुम्हें पता है, मेरे बाबा बहुत पहले ही गुजर गए थे और माँ ने ही मुझे पाला पोसा है। और जब मैं बड़ी हो गई तो माँ ने पापा का बिजनेस संभाल लिया। लेकिन इन सब में मैं बहुत अकेली पड़ गई। उसके बाद मेरी लाइफ में एक अच्छा दोस्त भी आया, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया और मैं फिर से अकेली हो गई। जब मैं अपने अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तब तुम आए मुझे संभालने। और सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ। आप मेरी मैडम हो और मैं एक चाय वाला, भला मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ मोहित, तुम काफी पढ़े लिखे हो, लेकिन अभी तुम मजबूर हो और मेरे ऑफिस में नौकरों वाला काम कर रहे हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें कहीं जॉब ना मिलने पर तुमने ये काम शुरू किया क्योंकि तुम्हारी माँ गांव में बीमार है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मोहित, हम अपने ऑफिस में यूं ही किसी को भी काम पर नहीं रखते, लेकिन सच में मुझे तुम्हारे स्टेटस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरोज मैडम। माँ की चिंता मत करो तुम, मैं हूँ ना, मैं उन्हें मना ही लूंगी। बस तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कहीं ना कहीं मोहित भी काव्या को पसंद करता था, इसीलिए वो उससे शादी को राजी होता है। जिसके बाद काव्या और मोहित दोनों ही कोर्ट मैरिज करते हैं। और अब जब काव्या मोहित को लेकर अपने घर आती है, तब वो अपनी माँ सरोज से कहती है, माँ, ये मोहित है। मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने ऑफिस का नौकर है, लेकिन तुम दोनों ऐसे गले में वरमाला लिए क्यों घूम रहे हो? और काव्या, तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों भरा है? हाँ माँ, और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। क्या तुझे शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? अरे लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी जो कि एक बिजनेस वुमन है, उसने लव मैरिज किसी नौकर से कर ली है, तो उनको क्या जवाब दूंगी मैं? माँ, क्या हुआ अगर मोहित हमारे ऑफिस का नौकर है तो? चल ठीक है, मैं इसको अपना और इस घर का दामाद बना लूंगी, लेकिन अगर इसको मेरा दामाद बनना है तो पहले इसको एक 5 महीने के अंदर 1 लाख रुपए इकट्ठा करके दिखाना होगा। अगर इसने ऐसा कर दिया तो मैं मान जाऊंगी कि ये तेरे काबिल है और तूने अपने एक अच्छा और ईमानदार लड़का चुना है। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है मेरी शर्त? मंजूर है। पर मोहित, तुम कैसे? तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो बस फिर बेफिक्र रहो। ये थी मेरी कहानी साहब। तुम्हारी कहानी ने तो मेरे दिल को छू लिया। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुम किसी अच्छी जगह नौकरी क्यों नहीं करते? साहब, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझे कोई रखता नहीं है। और आज की दुनिया में डिग्री नहीं बल्कि चेहरे की वैल्यू होती है। और पहले मैं अपनी माँ के लिए कमाता था, पर अब मैं अपनी पत्नी के लिए भी कमाता हूँ। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे घर के साथ मेरे ऑफिस को भी मैनेज करोगे और तुम्हारी मंथली सैलरी 30,000 होगी। उसकी बात सुनकर अब मोहित काफी खुश होता है, जिसके बाद अब वो लगन के साथ काम करने लगता है। और अगले 5 महीने से पहले ही मोहित काव्या की माँ के हाथों में 1 लाख रुपए ला कर रख देता है और उससे बोलता है, मैडम, ये आपकी शर्त के अनुसार पैसे, मैंने अपनी शर्त पूरी की। इतने ईमानदार लड़के को देखकर सरोज काफी खुश हो जाती है। तो वहीं अब काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सरोज खुद अपनी बेटी का हाथ मोहित के हाथ में देती है और कुछ दिनों बाद अब मोहित अपनी माँ को गांव से शहर ले आता है और उनका इलाज करवाता है। जिसके बाद सरोज काव्या और मोहित की धूमधाम से सभी के सामने शादी करवाती है।